हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो साजिद भाई के व्लॉग में बात करते हैं। साजिद भाई कौसर को और उसके बेबी को छोड़ने के लिए गांव जा रहे हैं और उनको जो वो मोहम्मद इब्राहिम की सख्त गर्मी, उनके बार बार यही 4-5 बार उन्होंने रिपीट किया कि मोहम्मद इब्राहिम सख्त गर्मी में कैसे रहेंगे। तो मुझे याद पड़ता है कि 2-2.5 साल से हम इनको देख रहे हैं। इनके बच्चे कई बारी विलेज आए हैं, आयत भी छोटी थी, ताइबा, मुस्तफ़ा। तो लास्ट मेरे ख्याल से समर्स में भी ये लोग जब गांव आए हैं तो बहुत गर्मी थी, तो सितारा कपड़े पहन पहन कर ही बच्चों को नहला रही थी कि क्योंकि वहाँ पर उनके जो पता नहीं फादर की वजह कि मदर ने थोड़ा डिले कर दिया था उन्होंने जब जाना था, तो बहुत ही सितारा को प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन तब साजिद भाई बिल्कुल वरिड नहीं थे, उल्टा वो कौसर के साथ 2-3 दिन स्पेंड करने के लिए चले गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर इतनी गर्मी में बच्चे कैसे रहेंगे। आज मोहम्मद इब्राहिम इतनी सख्त गर्मी में विलेज में कैसे रहेंगे, जबकि कौसर शुरू से ही विलेज में है। वो अभी कुछ टाइम के लिए ही इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हैं, कोई 3-4 महीने हुए हैं। हालांकि सितारा को तो और उसके बच्चों को तो एसी की बहुत आदत थी, क्योंकि वो तो यूज़ टू हैं। उनको तो कराची में भी हमने देखा एसी लगे हुए थे, इस्लामाबाद में भी लगे हुए हैं, तो बच्चे वहाँ पर तो उनको आदत पड़ी हुई है। लेकिन कौसर यहाँ से गई थी तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। और जो बेबी 9 महीने रहा है उनका, तो जब बच्चा जैसे माहौल में रहता है वो पूरा जो ज़िंदगी भर उसमें उनके अंदर ना वो कहते हैं कि ऐसी पार होती है, जैसे कहते हैं ना सहने की शक्ति जिसको बोलते हैं। तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस माहौल में हम रहते हैं, बच्चा जो हमारा होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग वो पैदा होता है। तो इस तरीके से मुझे जो मेरी एक घर में काम करती थी लेडी बुज़ुर्ग थी, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि उल्टा हम लोग सख्त रखते हैं, घर का काम ज़्यादा, डिलीवरी के टाइम भी ज़्यादा होता है कि इन जो लेडी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनी रहे, तो इससे बच्चा भी स्ट्रॉन्ग होता है। जो मैंने सुना हुआ मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे। तो ये इस तरीके की इनकी रिवायतें हैं। पहले भी इनके घर में बच्चे पैदा होते रहे हैं, 3 तो इनके अपने हैं, बाकी भी भाई बहनों के भी बच्चे हुए हैं, ये खुद भी बच्चे थे, इनके पेरेंट्स ने भी इनको पैदा किया। तो इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए बार बार बोलना कि सख्त गर्मी में अगर मैं मोहम्मद इब्राहिम को गाड़ी में फ्रंट सीट पर बड़े आराम से सो रहे हैं, अगर मैं अपना एसी बंद करता हूँ तो इनकी आँख खुल जाती है, फिर एसी चलाता हूँ तो ये रोना बंद कर देते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। फिर इनको कंफर्टेबल मैं बैक सीट पर, कौसर को वो थक गई हैं, मतलब इतना ज़्यादा वरिड होना, ये चीज़ें हमें सितारा और सितारा के बच्चों के साथ जब मिसिंग लगती हैं तब एक दिमाग में चीज़ आती है कि जिस लेडी की वजह से आप इतने कंफर्टेबल हैं, आपके जो सो कॉल्ड 13 साल मोहब्बत जो इनके साथ आप अब इंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चे की आपको इतनी फ़िक्र है, आप उनकी लग्जरियस चीज़ों को इतना इंजॉय करते हैं, अपने बच्चे को आप बहुत ही एक जैसे कॉटन का वो होता है ना रुई का टुकड़ा, उस तरीके से आप उसको इतना संभाल के रख रहे हैं। बट जिसकी वजह से आप सब इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या आप उसके ग्रेटफुल हैं? क्या आप उनको थैंकफुल हैं? क्या जो ये लेडी थैंकलेस लेडी, सेल्फिश लेडी आपके साथ बैठी हुई है, क्या उसको लगता है कि ये सब जितना भी मुझे मिल रहा है ये सितारा की वजह से है? उल्टा जहाँ सितारा खुश होती है इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इनका मूड ऑफ हो जाता है, इनकी धमकियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर वो सब लोगों को पता है कि किस तरीके से इनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो चाहे आप 10 बार जाते हुए विलेज में टैंक रिफ़िल करवाएं, आपको कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि पैसा तो मेरा नहीं लग रहा, कार्ड तो सितारा का यूज़ होता है हर जगह पर।
मुझे इन चीज़ों से पता है कि सितारा को शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन देखने वाले को इस वजह से फ़र्क पड़ता है कि एटलीस्ट ये बंदे कम से कम जिसका ये इतना यूज़ करें, घर बैठे बिठाए, दोनों बंदे फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ इनको मिल रहा है। क्या ये उनका ग्रेटफुल नहीं हो सकते? क्या उनको ये थैंकफुल नहीं होना चाहिए इनको? तो इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि अब टाइम है कि इस चीज़ों पर सोचा जाए, एनालाइज़ किया जाए, ताकि लोगों को भी इस चीज़ का पता रहे, समझ आए कि ठीक है, साजिद भाई भी इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है जी। फिर ये अपना गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर आप अपने बच्चे को नानू हाउस लेके जा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किए होंगे? फिर आपको गर्मी की इतनी चिंता है, तो क्या लोग कह रहे थे कि आप कैसे रहेगा मोहम्मद इब्राहिम, आप कूलर ले जाते? क्या उनके मामू कोई काम नहीं कर रहे हैं, या उनके नानू के पास इतना भी नहीं है कि वो घर में कूलर अरेंज कर लें या फ्रिज अरेंज कर लें? मुझे जहाँ तक पता है शायद इनके घर में ये बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, जो क्योंकि साजिद भाई ने उस घर में जहाँ पर कौसर, इनका अपना विलेज वाला हाउस है, वहाँ पर भी कौसर के लिए सारी चीज़ें खुद अरेंज करी थी, और वहाँ पर इस्लामाबाद में भी सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज करी। अब ये थर्ड हाउस है कि कभी अगर मोहम्मद इब्राहिम ने आना हो तो यहाँ पर भी वो एसी, कूलर या जो भी चीज़ें हैं, फ्रिज लाकर साजिद भाई रखें, क्योंकि उनकी वेट इसलिए होती है ना, जो घर में चीज़ें बेसिक नीड्स की हैं वो भी पूरे। साजिद भाई तो जाके राशन तक कलेक्ट करके लेके आते थे, वो भी हमने देखा है कि वो राशन लेके आते थे। तो ये सारी चीज़ें भी साजिद भाई करें, जी बिल्कुल करें, उनके दामाद हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो सितारा का कार्ड ना यूज़ करें, क्योंकि अगर वो सितारा का कार्ड यूज़ कर भी लें, ठीक है जी, तो भी वो फिर सितारा का ग्रेटफुल हों, फिर माने कि हम सितारा के पैसे यूज़ कर करके ये चीज़ें खरीदते हैं, या मैं अपने सास ससुर को ये चीज़ें लेके दे के आया हूँ, या मैंने ये किया है। अब कई लोगों ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाए, जिन्होंने लगाने थे, कि जो तीसरी रिंग थी वो कहीं और चली गई, लेकिन कौसर ने व्लॉग में खुद इतना वो खुश से झूल रही थी, उछल रही थी इवन, कि मेरा जो बेटा है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ देखा तो नहीं है ना, दोनों हाथों में गोल्ड की रिंग पहनी हुई, दोनों हाथों में पहनी, मतलब वो शी वॉज़ वेरी मच हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर जो जैसी कम्युनिटी है, जैसे लोग हैं, उनमें तो ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट अपने आप को समझती हैं, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि ये कहाँ से रिचेस्ट हुई हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड तो कोई काम नहीं करते, इनके पास तो कोई जॉब नहीं है, तो कोई ड्राइवरी भी नहीं करते, वो तो पहले ही सितारा पर फुली डिपेंडेंट है, और जो चैनल भी चल रहा है वो भी सितारा की बदौलत है। आज सितारा इनको भी डिसऑन करे तो इनका चैनल भी देखिए किस हालत में आ जाएगा। इसी डर की वजह से वो सितारा का पीछा नहीं छोड़ते हैं कि मुझे कोई काम नहीं पड़ता, करना पड़ता, और फ्री में मेरी ऐश ही ऐश हो रही है। लेकिन जो साजिद भाई के इन लॉज़ हैं, उनको इन चीज़ों का खुद ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में छोटा बेबी आया है, तो उसके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ही करनी है। तो इन चीज़ों को अगर वो देखेंगे तो सितारा के ऊपर जो इतनी सारी बातें होती रहती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि देखिए लोग उनको नहीं बख्शते जो जिनका नाम होता है। जो कौसर जैसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना पड़ता, जिनकी थाली में सब कुछ बना बनाया परोस दिया जाता है, उनको तो इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ठोकरें, कितनी बातें, कितना सब कुछ उस लेडी ने सहन किया है, और अब जाकर उनको ये चीज़ें मिली हैं, लेकिन ज़हनी सुकून आज भी नहीं है, इनसिक्योर वो आज भी फ़ील करती हैं। मतलब दूसरों के उस पे है ना, कि दूसरों के मूड के हिसाब से वो आज भी जीती हैं। उनको लगता है कि प्रायोरिटी जो है इन्हीं को मिलनी चाहिए, क्योंकि साजिद भाई इनको बहुत पसंद करते हैं, तो वो बेचारी एक कॉम्प्लेक्स में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं, जिसमें कभी बीवी नंबर 1, कभी मलिका, कभी कुछ, किसी न किसी तरीके से वो अपने दिल की बात कहती हैं। तो उन चीज़ों को देखकर उनकी जो मेंटली हालत है उस पर
हम लोगों को तरस आता है तो कौसर और साजिद भाई को क्यों नहीं आता? वो उसकी सिचुएशन क्यों नहीं समझते? वो ऊपर ऊपर से ही सही सितारा का दिल क्यों नहीं रखते? बार बार उनको हर्ट क्यों किया जाता है? ये सारी चीज़ें हैं। अगर वो इन चीज़ों पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि सितारा के लिए भी अच्छा होगा, और इनकी जो लग्जरियस लाइफ इनको मिली हुई है ये भी इसको फॉर एवर इंजॉय करते रहेंगे। तो जहाँ पर से हमें कुछ भी थोड़ा सा मिलता है तो रेसिप्रोकेट करना मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी होती है। अगर कौसर मेरी ये वीडियो देख रही हो तो उनमें ज़रा सा भी इंसानियत है तो प्लीज़ वो अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें। अगर साजिद भाई देख रहे हैं तो उनको समझाने की कोशिश करें कि वो इस तरीके से जब सितारा खुश होती है तो हल्ला ना किया करें, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, जिसका फिर असर सारे का सारा सितारा के ऊपर पड़ता है। जिनको मेरी बात सही लग रही है, जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।